जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। जय हो कौशनक देवता की जय हो। जय हो कौशनक देवता की जय हो। आज हमारी जो बैठक थी ये कौशनक यात्रा के मद्देनज़र ये बैठक रखी गई थी। ये 2010 से शुरू हुई कौशनक यात्रा का 13वां पड़ाव है। ये 13वीं यात्रा है जो रियासी से छड़ी कौशनक जी की निकलेगी और जो तिथि निर्धारित की गई है उसका समय रहेगा 30 जुलाई को रियासी से ये छड़ी निकलेगी। रियासी अपने लक्ष्मी नारायण मंदिर यहीं से जहां हम सब अभी खड़े हैं, 30 तारीख शाम को छड़ी यहाँ से निकलेगी। पहला पड़ाव इसका आप शंभू महादेव मंदिर रहेगा। उसके बाद ये छड़ी आगे बढ़ते हुए मुख्य बाज़ार से होते हुए शिव मंदिर नई बस्ती तक ये पहुँचेगी। शाम को छड़ी जो है वो शिव मंदिर में विराजमान रहेगी। अगले दिन 31 जुलाई को छड़ी पूर्ण रूप से सुबह 9 बजे शिव मंदिर से मुख्य बाज़ार में होते हुए ये छड़ी बस स्टैंड रियासी में पहुंचेगी, जिसमें हमारे भारी संख्या में श्रद्धालुगण, यात्रागण और जितने भी हमारे कमेटी के मेंबरान और मुख्य रूप से उस समय छड़ी को हरी झंडी देने के लिए डीसी मैडम और एसएसपी रियासी जी मौजूद रहेंगे। छड़ी का स्वरूप जो हमारा रहता है हर साल की तरह, इस साल भी जो छड़ी है वो रियासी से निकलकर पहला पड़ाव उसका रास्ते में सलाल कोटली रहेगा। सलाल कोटली से होते हुए ये अरनास पहुंचेगी। अरनास में हमारा मुख्य स्वागत रहता है और नाश्ता चाय पानी का इंतज़ाम किया होता है वहाँ के लोगों ने। वहाँ के मुख्य मंदिर में पूजा अर्चना होगी। आगे ये कारवां बढ़ता हुआ हमारी छड़ी पहुँचेगी दरमाड़ी में। दरमाड़ी में भी शिव मंदिर में ये छड़ी पहुँचेगी। पूजा अर्चना करने के बाद पूरे दरमाड़ी में ये शोभा यात्रा भव्य रूप से निकलेगी। अगला पड़ाव हमारा महोर का रहता है जो दोपहर का समय निश्चित है और दोपहर के समय में वहाँ पे शिव मंदिर जहाँ पर पानी का स्तोत्र है वहाँ पे हमारी पूजा अर्चना रहती है। और उस पूजा अर्चना के बाद छड़ी हमारी मुख्य बाज़ार से होते हुए हम आगे का रास्ता तय करते हुए छड़ी साड़ में रुकती है कुछ देर के लिए और उसके बाद पहले दिन का जो अंतिम पड़ाव हमारा रहेगा वो सुंगड़ी का रहेगा। सुंगड़ी बड़ा ही पावन स्थान है। यहाँ पर 2 नदियों का संगम है। प्राचीन काल से जब भी वहाँ पे छड़ी हमारी जाती है पहुँचती है तो वहाँ पे उस संगम पर हमारी एक आरती रहती है। वहाँ पे हमारे 108 दीपक जलाए जाते हैं। मुख्य रूप से हमारे साथ बाबा जी रहते हैं। सारी पूजा की जितनी भी विधि रहती है वो इन्हीं के अनुसार चलती है और छड़ी का जो आगे का अनुसरण है वो उस दिन हमारा रहता है विश्राम। अगले दिन छड़ी सुंगड़ी और चसाना में अपने ठहरे हुए जितने भी हमारे श्रद्धालु रहते हैं वो आगे की यात्रा हम पैदल शुरुआत करते हैं। और जो हमारा छड़ी का मुख्य स्थान जो हमारा कौशनक सरोवर है, उस सरोवर में ये यात्रा नागपंचमी के पावन अवसर पर, नागपंचमी यानी कि 2 तारीख को 2 अगस्त को हम वहाँ पे स्नान करेंगे और अपनी पूजा अर्चना रहेगी और रात को वहाँ पे विश्राम करके अगले दिन सुबह हम कौशनक सरोवर से वापसी करेंगे। और वापसी करने के पश्चात हमारा जो रास्ते के पड़ाव वैसे ही रहते हैं, लेकिन ऐसा है फिर उसमें सरी मुख्य जो गांव रहता है जहां पे हमने शुरुआत पहले दिन ठहरने की होती है, वापसी में वहीं रुकते हैं। और ये यात्रा बड़ी संख्या में रहने वाली है क्योंकि कोरोना काल के दौरान 2 साल ये यात्रा जो छड़ी थी यहाँ से स्थगित की गई थी। ऐसे तो यात्रा सुचारू रूप से चलती रही है। जो वहाँ पर अपने लोकल यात्राएं रहती हैं, मल्लिकोट ससरोद के लोग हैं वो तो जाते ही रहते हैं पूरे अवधि के 3 महीने में, लेकिन जो मुख्य छड़ी यात्रा जो रियासी से निकलती थी वो छड़ी यात्रा 2 साल जो थी स्थगित की गई और पिछले साल ये यात्रा फिर से सुचारू रूप से शुरू हुई थी। और इस साल
अनुमान है कि ये भव्य शोभा यात्रा और यात्रा जो रहेगी इसमें भारी संख्या में श्रद्धालु हमारे अपने ज़िले से, अपने पूरे प्रांत से और पूरे भारतवर्ष से आने की संभावना है। देखिए, यहाँ से जाने के लिए वाहन की सुविधा तो रहती ही है, भोजन की व्यवस्था रास्ते में जगह जगह जो भी पड़ाव हमारे आते हैं वहाँ पे लंगर की व्यवस्था रहती है और कोई ऐसा शुल्क नहीं है कि किसी ने शुल्क देके ही यात्रा कर सकता है। निःशुल्क भाव से ये यात्रा की जाती है और हमारे जितने भी इस कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं वो अपना समर्पण भाव से पूरी अपनी सेवा देते हैं और आने वाले समय में ये यात्रा और भी विशाल रूप लेने वाली है, क्योंकि इसमें आज हमारी 500 से 700 संख्या रहती है, 1000 के करीब ये यात्रा की संख्या रहती है। आने वाले दिनों में ये यात्रा और भी ज़्यादा बड़ी होने वाली है। श्री कौंसा नाग झील है, ये बहुत ही एक पवित्र स्थान है। पीर पंजाल की चोटियों पे ये स्थित है और लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी, जैसे निशांत जी ने सारी आपकी यात्रा की जो भी थी तारीख तिथि वगैरह सब बताया है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा जो भी हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं कि ये जो यात्रा है बहुत ही आनंदमयी है, कठिन भी है और जो भी कोई एक बार कौंसा नाग के दर्शन करता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। मैं पिछले कई वर्षों से लगातार जा रहा हूँ और हमारे साथ जो भी यात्री गया है वो कभी भी निराश नहीं हुआ है, तो वो हर साल जाना चाहता है और जाता है। तो इसलिए मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस स्थान पे आए और जो भी आपकी मनोकामना है, और ज़्यादातर कहते हैं कि संतान प्राप्ति का जिसको भी कोई कामना करनी है वो 101% वहाँ पे पूर्ण होती है। तो ये एक सुंदर पहाड़ी दृश्य है जो कौंसर नाग का, चारों तरफ बर्फ़ की चादरें बिछी हुई है, तो सबको आना चाहिए। खास करके जिला रियासी के जितने भी हैं अपने लोग, इनको बढ़ चढ़ के इस यात्रा में हिस्सा लेना चाहिए। बहुत ही एक बढ़िया यात्रा है। तो हम कामना करते हैं कि आप इस बार अधिक से अधिक हमें जो श्रद्धालु वहाँ पे देखने को मिले। महादेव, जयकारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव।